प्रणाम इंडिया। सिस्टम की अकर्मण्यता। बार बार वही मेरा टाइटल एक ही होता है कि सिस्टम की अकर्मण्यता हमें किस दिशा में ले जाती है। भाई साहब, सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे इंसानियत और मानवता को जिंदा रखा जा सकता है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपके क्या कार्य दायित्व हैं, आप उनका किस ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं या लापरवाही के तहत कर रहे हैं, या अपने कार्य दायित्वों को इग्नोर कर रहे हैं। यही सिस्टम की पहचान होती है। और सिस्टम क्या मॉनिटरिंग करता है, करता भी है कि नहीं करता है, इस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस होता है कि कुछ नहीं होता है। सिस्टम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ नहीं, सिस्टम नाम की कोई भी चीज़ आज समाज में व्याप्त नहीं है। मेरे देखने से तो कुछ नहीं है। भुक्तभोगी जो होगा वो सिस्टम की हर चीज़ को, हर बारीकियों को बखूबी जानता है। भाई सिस्टम ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या कार्य दायित्व सौंपे गए हैं, उसके अनुरूप हम कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका आउटपुट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, समाज लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किन परिस्थितियों में आप सिस्टम को गति दे रहे हैं। यदि उसका आंकलन ही नहीं होगा, अवलोकन ही नहीं होगा, तो भाई सिस्टम तो धरा का धरा रह गया ना। बोलने से या लिखने से या इश्तिहार देने से या टीवी अखबारों में छपवाने से थोड़ा ना सिस्टम का कोई सुधार हो सकता है। कदापि नहीं हो सकता है। इन इन स्थितियों में सिस्टम को केवल बखान किया जा सकता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट होता नहीं है। मैंने नहीं देखा कभी भी सिस्टम यदि सही ढंग से कार्य कर रहा हो। भाई भला करके बुरा होना आज सिस्टम की परिणति हो चुकी है। जो लोग बिंदास काम कर रहे हैं, अक्सर अक्सर बोल रहा हूँ, मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, बट अक्सर जो लोग बिंदास काम कर रहे हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है। उनकी क्षमताओं को जो है कमतर आंका जाता है, क्योंकि वो चापलूसी नहीं करते हैं, वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, वो अपने मुंह मिट्ठू अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वो जो है सामने आके ये नहीं बोलते हैं कि फलाना काम मैंने किया, ये अमुक काम मैंने किया, तो उनको पूछने वाला कोई है ही नहीं। उनको पूछने वाला कोई है ही नहीं। जो अपनी बड़ाई स्वयं न करे, जो स्वयं अपना गुणगान न करे, उसको पूछने वाला इस सिस्टम में कोई ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स हूँ, अधिकारी हूँ, या शासन प्रशासन का कोई भी अंग हो, कुछ नहीं, सब दिखावा है, सब छलावा है। गौण रूप से किसी को हकीकत से समझने वाला या हकीकत से रूबरू होने वाला इस सिस्टम में मुझे तो लगा नहीं कोई होगा। कुछ नहीं है। सब घूसखोरी, भ्रष्टाचार, और ये जो पैसा होता है ना, पैसा, इस पैसे के आगे सब कुछ बिका हुआ है। सारा सिस्टम पैसे के आगे बिका हुआ है। आप तभी जो है भला नाम पा सकते हैं, भली उपाधि पा सकते हैं, यदि आप इस खेल में निपुण हैं, यदि आप सादगी भरे हैं, विनम्र हैं, सौम्य हैं, आपके अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, तो भाई साहब आपको पूछने वाला कोई नहीं, और आपको कोई तवज्जो नहीं मिलने वाली, कोई इनाम नहीं मिलने वाला। अक्सर बोल रहा हूँ मैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं 1-2%, बट रियली, जो रियली है, जिन चीज़ों पे बिलीव किया जा सकता है, लिटरली ऐसा मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि अमुक व्यक्ति ये काम करता है इसलिए इसकी प्रशंसा की जाए। कुछ नहीं। स्वार्थ बस हर किसी का एक जुड़ाव होता है। अपना काम निकालो और दुनिया जाए भाड़ में। अपना काम निकालने वाली बात होती है। भाई काम निकल रहा है, तुम्हारा काम चल रहा है, भाई जो स्वाभिमानी होगा, जिसका अपना आत्म स्वाभिमान होगा, जो इंसानियत को मानता होगा, जो सत्य का पैरोकारी होगा, वो तो अपने कार्य दायित्वों को निभाएगा ही ना। अपनी बड़ाई भी नहीं करेगा वो।
केवल अपने कार्य दायित्वों को निभाता रहेगा और उन कार्य दायित्वों को निभाना ही उसको अपने आप पे गर्व की अनुभूति करवाता है और यही उसका लक्ष्य भी होता है। बढ़िया काम करके वो स्वतः खुश होता है, ना करे उसकी कोई प्रशंसा, ना कोई उसे कोई कोई पदवी दे कि हाँ भाई ये आदमी अमुक आदमी जो है इस ढंग से कार्य कर रहा था तो दैट्स ए ग्रेट पर्सन। उसको नहीं चाहिए ये सब। उसका आत्मबल होता है, उसका आत्म स्वाभिमान होता है। वो अंदर से खुश रहता है ना। वो अंदर से इसलिए खुश रहता है क्योंकि उसने जो भी कार्य किया है वो कार्य किया है जो उसको सौंपा गया था। इवन कि जो उसको सौंपा गया है उससे भी बढ़कर, उससे भी इतर उसने जो कार्य किए हैं वो उसकी आत्मबल को दुगना कर देता है। यही इंसानियत की पहचान होती है, यही स्वाभिमान होता है, यही मनुष्यता होती है। और मनुष्य होने का अर्थ भी यही होता है। खास नहीं है कि उसे कोई ये बोले कि हाँ भाई तुमने ये किया तो तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, ऐसा नहीं होता है। कहने का सार ये है कि अपने कार्यों को करते रहिए। नहीं कोई आपको तवज्जो देता है, नहीं कोई आपको मानता है, नहीं कोई आपकी कैटेगरी को समझ पाता है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। खासकर हम तो ये मानते हैं कि निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहिए, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए। और ईश्वर, एक शक्ति है ईश्वर और एक शक्ति है कम्युनिटी। यदि कम्युनिटी खुश है तो ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आपको सर्वांगीण विकास की दिशा तय करने की क्षमता और शक्ति देता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो कुछ करने वाला होता है उसे इग्नोर किया जाता है। जो चापलूस होते हैं, जो केवल डंका बजाते हैं कि हमने ये किया है, उन लोगों को पदवियां मिलती हैं। अक्सर बोल रहा हूँ मैं, 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 5% छोड़ के 95% लोगों को इसी आधार पे जो है तवज्जो मिलती है समाज में। और उनका बड़ा कद होता है, बड़ा कद्र भी होती है और कद भी होता है। उनको मानते हैं सभी लोग कि भाई ये तो भगवान स्वरूप हैं, ये तो ईश्वर के प्रतिरूप हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल मैं आम लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई अपने काम बेहतर ढंग से करिए, अच्छा काम करिए, समाज की सेवा कीजिए। जो है उसको बेहतर ढंग से जो आपको दिया गया है ना, जो आप कोई भी दायित्व है उसको बखूबी ढंग से करिएगा तो आपका नाम होगा, स्वयं में नाम होगा। समाज आपको मानेगा, समाज आपकी अहमियत को समझेगा और समाज में आपकी इज्जत होगी। नहीं हमें ब्यूरोक्रेसी या अधिकारियों की या शासन प्रशासन की इज्जत की मोहताज हमारी इंटरनल जो कैपेसिटी है, जो हमारा मनोभाव है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें काम करना है, काम करते हुए जीते रहना हमारी परिणति है और इसी पे हम सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो बेहतरीन कार्य करते हैं, बेहतरीन ढंग से जीवन जीते हैं और बेहतरीन कुछ कर गुजरने के लिए जिन्होंने जन्म लिया है। तो ना कि पैसा मिल रहा तो सब बढ़िया है, पैसा नहीं मिल रहा तो ढाक के 3 पात जय श्री राम। अरे पैसा पैसा क्या चीज़ होती है? पैसे से क्या हो जाता है? पैसा तो कोई भी कमा लेता है। क्या करना पैसे का? पैसे से केवल अय्याशी तो कर सकते हो, केवल भौतिक सुविधाएं तो ले सकते हो। और क्या कर सकता है पैसा? पैसे से क्या होने वाला? भाई साहब मैं भी काम करता हूँ, ऐसी जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे पानी तक नहीं है, हैंडपंप से पानी लाता हूँ। और ऐसी ही जगह पे, ऐसी इंटीरियर प्लेस पे जो है लगातार 20 ईयर्स होने वाले हैं। एकला काम करता हूँ, एकला। मैं फार्मासिस्ट हूँ लेकिन एकला काम करता हूँ। जबकि यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए था, यहाँ पे एएनएम का परमानेंट पद होना चाहिए था, यहाँ पे वार्ड वाइज होना चाहिए था, यहाँ पे जो है स्वीपर होना चाहिए था। कोई नहीं, एक वार्ड बॉय और एक फार्मासिस्ट।
20 साल से झेलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे 20 साल होने वाला है। बीच में रहे होंगे 2-4 साल मेडिकल ऑफिसर रहे होंगे, 5-6 महीने जो है स्वीपर रहा होगा, 8-10 साल जो है वार्ड बॉय रहे होंगे। बट मैं अकेला रहा। इंटीरियर क्षेत्र है, 24/7 जो है इमरजेंसी जो होती है। और यहाँ पे जो कम्युनिटी है सरकारी अस्पताल पे विश्वास करती है, सरकारी अस्पताल की दवाओं पे विश्वास करती है, हमें पे जो है डिपेंड रहती है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। दिन हो रात हो हम जगे हैं। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे नो टेंशन। मरीज आया, हम उठे, फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दिया, सभी को दिया, खुश हुए लोग। मानती है कम्युनिटी। ग्राम भ्रमण किया, रात को इधर उधर गए। दूरस्थ क्षेत्र है, रोड है नहीं, पैदल जाना होता है, कभी 3 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर। ये सब काम हमने अकेले किए हैं। यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे स्वीपर है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल करके कमरे मिलते हैं, लेकिन मैं झेल रहा हूँ। पानी की कोई सुविधा नहीं है, दूर हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है। और नहाने का तो क्या बोलें भाई साहब, कभी एक हफ्ते में, कभी 15 दिन में नहाना होता है, पानी नहीं है। पानी बॉयल करके पीना होता है यहाँ पे, क्योंकि मेरी आदत है। मैं 22 ईयर से जो है बॉयल पानी पीता हूँ। और बिना बॉयल पानी के यदि बॉयल पानी न पीऊँ तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। तो खुद को मेंटेन रखना, पब्लिक को मेंटेन रखना, इमरजेंसी सेवाएं देना, रात और दिन का तारतम्य बनाना, खुद अपना भोजन बनाना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी नहीं रख सकते ना, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। रखा मैंने, शुरू में बच्चे रहे, क्लास 3-4 तक मैं यहाँ पे अपने बच्चे को भी रखा हूँ। बट उसके बाद आप पता ही है आपको, हर कोई ये चाहता है कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ तो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाऊँ लिखाऊँ, जो भी है सारी फैसिलिटीज़ देने की बात होती है। तो भाई मैं भी उसी में हकदार हूँ। उसके बाद बच्चे 5-7 साल साथ में रहे, तो अभी अकेले रहते हैं। झाड़ू मारना, पूजा करना, अलाना फलाना ढमका फसका, इतनी कार्यक्रम होते हैं कि बस। और वो 24/7 जो हेल्थ फैसिलिटी देने की प्रक्रियाएं होती हैं वो बड़ी जटिल होती हैं। भाई बोलने को फार्मासिस्ट हैं हम ना, लोग तो ये बोलेंगे कि फार्मासिस्ट है, लेकिन भैया हम फार्मासिस्ट के साथ साथ यहाँ पे तो सुपर स्पेशलिस्ट है ना। जनता की दृष्टि में अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ओनली ए फार्मासिस्ट। मैं केवल मेडिसिन्स का नॉलेज रखता हूँ। लेकिन क्या करना, यहाँ पे जो कुछ सुविधा रहता नहीं, कोई यहाँ पे कोई स्टाफ यहाँ पे टिकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि असुविधाएं हैं। तो असुविधाओं में हमें यहाँ पे एक पनिशमेंट बोलो या सेवाएं लेने वाली बात बोलो, हमें यहाँ पे रखा गया है कि भाई तुम झेलो। यहाँ पे झेल रहा हूँ। कई चीज़ें होती हैं, दवा का व्यवस्था करना होता है। मेरे पास खुद गाड़ी नहीं है, गाड़ियों में पेटियाँ ढो, इंडेंट दो, स्टॉक एंट्री, ढमका है, रिपोर्टिंग शिपोर्टिंग, अलाना फलाना कंजप्शन, सारी चीज़ें ओके करना। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, एक बाबूगिरी के साथ साथ जो है एक डॉक्टर के हिसाब से भी रहना होता है, एक फार्मासिस्ट के हिसाब से भी रहना होता है, एक बाबू के हिसाब से भी रहना होता है। सब कुछ मेंटेन करना होता है। झेल रहे हैं उसको खुशी खुशी, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम बखूबी इस कार्य को करते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस कार्य को करते हुए बहुत प्रसन्न हूँ और खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ये सब मौका मिला है कि मैं इस दूरस्थ क्षेत्र में उन लोगों की मदद कर रहा हूँ जिनको हमारी आवश्यकता थी। यहाँ का आदमी सुपर स्पेशलिस्ट जगहों पे नहीं जा सकता है भाई, इंटीरियर है। रात में पेट दर्द हो गया, दान दर्द हो गया, कई ऐसी चीज़ें इमरजेंसी जितनी भी टाइप की होती हैं, तो कहाँ जाएगा आदमी रात को। गरीब लोग हैं, कहीं नहीं जा सकता भाई। यहीं पे फर्स्ट एड इनको मिल जाता है तो वो करेंगे ही, गुणगान करेंगे। मिल जाता है, फर्स्ट एड मिल जाता है, जितना मैं संभव होता है करता आया हूँ। लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उम्र का एक तकाजा होता है बहुत कुछ। यदि मैं अपने
जो हमारा सेवा काल है उसमें यदि मैं 19-20 साल बेहतरीन ढंग से जनता की सेवा कर चुका हूँ तो समझो मैंने वो हासिल कर लिया है जो मेरे जीवन में मुझे करना चाहिए था। भाई यही हो सकता है, मुझे जितना करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब एंडा है, एंडे के दिन बोलते हैं ना, गढ़वाले में बोलते हैं कि अब तो एंडा का दिन छ न। अब तो जो भी बोलूँ वो एंडो कुछ। अब लेकिन अभी भी लगा हुआ हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उतना नहीं, उतना दिन रात अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अपना शरीर भी, मैं खुद सर्वाइकल पेशेंट हूँ स्पॉन्डिलाइसिस का। स्पॉन्डिलाइसी मेरा जो है, मैं केदार यात्रा किया हूँ, कई बार ड्यूटी किया हूँ, तो वहाँ पे इतना ठंड था कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हुआ था। तब से मैं अभी जूझ रहा हूँ, अचानक ज़्यादा ठंड में रहूँ क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे ये अस्पताल बना रखा है बहुत ही गलत जगह पे बना रखा है। ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे अस्पताल होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि 6 महीने यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है और 6 महीने ठीक रहता है। 6 महीने जब ठीक रहता है तब तो लोग बोलते हैं यार स्वर्ग है यहाँ पे, पिकनिक के लिए आओ यहाँ पे। लेकिन चलो वो 6 महीने तो पिकनिक है, लेकिन जो 6 महीने जो नवंबर से और जो मार्च तक का जो पीरियड है ना, उसमें झेल के देखो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है। यहाँ पे धूप आता ही नहीं है, पता नहीं किस विशेषज्ञ ने यहाँ पे अस्पताल बना दिया कि यहाँ पे स्टोरेज जो मेडिसिन का होता है वो भी रखना बहुत मुश्किल है। पेशेंट, तीमारदार या हम जो स्टाफ हैं यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, लेकिन झेल रहे हैं। इसे सुनने वाला कोई नहीं, इस चीज़ को गौर करने वाला कोई नहीं। कोई नहीं मानता कि यहाँ पे ऐसी कंडीशंस होंगी। कोई आता ही नहीं, विजिट नहीं करता यहाँ पे, कोई अवलोकन नहीं करता। हमारे उच्चाधिकारी वो तो, उनको खुद पता है कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, फिर भी वो इग्नोर किए हुए हैं। हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनको पता है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि इसको कंडीशन को सॉल्व करने की कोई कोशिश कर रहा होगा। वो उल्टा हमें इस ढंग से प्रेरित करते हैं कि भाई ये जगह तो आपके लिए ही बनी हुई है, यहाँ पे तो आपने ठेका ले रखा है, आप ही यहाँ के टेंडर भरे थे और इसलिए ये ठेका आपका जो है 25, 30, 35 या जितने साल का भी होगा, पता नहीं, भगवान जाने, गॉड नोज कितने साल का ये ठेका है यहाँ पे चल रहा मेरा। लेकिन थोड़ा समस्याएं हैं सर, मैं झेल रहा था यहाँ पे, बहुत बढ़िया ढंग से झेल रहा था। लेकिन समस्या ये है कि मेरे वृद्ध माता जी पिताजी हैं, वो भी परेशान हैं, दोनों फ्रैक्चर हैं। माताजी मेरी बेड पे ही रहती हैं, उनका जो कैथेटर लगा हुआ है, उनका जो स्टूल है वो उधर बेड पे ही होना होता है लगभग 5-6 साल से वो ऐसे ही झेल रही हैं। फादर का भी एक्सीडेंट हो रखा, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा सा डिसेबिलिटी है, पाँव भी प्लेटिंग हो रखी है, परेशान है वो भी। खुद मेरी पत्नी जो है हार्ट पेशेंट हैं, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हो रखा है, बाल रिप्लेसमेंट है, लीकेज है, वाचिंग की ज़रूरत होती है। कई बार अनुरोध किया, कई बार बताया है लोगों को, अपने उच्चाधिकारियों को, शायद वो समझते भी हैं इस चीज़ को, किसी की प्रॉब्लम को, या नहीं समझते होंगे, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि नहीं समझते हैं क्योंकि उसका निदान नहीं हुआ है। 5-6 साल से लगातार आवेदन करता जा रहा हूँ, बहुत लिखित में सारे साक्ष्यों के साथ। इवन कि जो जो स्टेट हेल्थ का जो काउंसिल होती है उसका हेल्थ सर्टिफिकेट भी मैं खुद अपनी पत्नी का लगा चुका हूँ, लेकिन कोई गौर नहीं किया किसी ने भी। तो इन विपदाओं में झेलते हुए, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस चीज़ से थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन बाकी और सेवाओं में कोई दिक्कत नहीं है बेहतरीन ढंग से। यार 19-20 साल 1 लाख कौन ऐसी सेवाएं देता है, दी है हमने और भविष्य में भी देने के लिए। मैं तो ये चाह रहा था कि यहीं से रिटायरमेंट हो जाता, करो, यहीं पे ज़रूरत थी। ये इंटीरियर एरिया है, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत दरकार है। इन्हीं जगहों के लिए तो जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उल्टा होता है। जहाँ पे कस्बे होते हैं, जहाँ पे जो है और मेडिकल स्टोर्स होते हैं या और कोई पीपी वाले होते हैं, वहाँ पे तो बिंदास स्टाफ रखा हुआ। लेकिन जिन जगहों पे ज़रूरत है स्टाफ की, यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता, स्टाफ रहना ही नहीं चाहता। भाई स्टाफ, हम भी तो स्टाफ में आते हैं, तो हमने क्या कोई बॉन्ड भर रखा था?
या शासन जब नौकरी लगी थी तो हमें ये लिखा गया था कि आपको जो एक ही जगह अरे हर कोई चाहता था थोड़ा स्थान परिवर्तन हो जाता, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, दूसरी जगह पे जाके थोड़ा जुनून आ जाता है, कार्य करने की जो है कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जो कैपेसिटी होती है उसको वो इम्प्रूव हो जाती है। एक ही जगह पे तो गड्ढे पे एक ही जगह पे रह के कहाँ आदमी शिथिल हो जाता है। अरे 3-3 नहीं, 4-4 नहीं, 5-5 नहीं, 6-6 नहीं, 7-7, 8-10 साल में, कम से कम 15 साल में तो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था किसी का भी, इधर उधर चले जाते। अरे कभी इंटीरियर में रहो तो कभी अच्छी जगह पे रहो, हैं, कभी सुगम में रहो कभी दुर्गम में रहो, तो एक तारतम्य बन जाता है नौकरी करने का, जन सेवा करने का। एक ही जगह पे आप एक आदमी को पेले हुए हो, मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी है, मेरे कोई भी साथी हैं, तो थोड़ा सा एक्सचेंज होना चाहिए, थोड़ा चेंजिंग मांगता है समाज। इसमें ह्यूमिलिटी होती है, इसमें मानवता होती है। यदि ह्यूमिलिटी और मानवता के अनुसार कार्य किए जाएं तो भाई साहब बहुत बढ़िया शासन और प्रशासन चलेगा। अन्यथा ये सिस्टम काहे का सिस्टम है, ये इस सिस्टम को धिक्कार मानता हूं मैं, इस सिस्टम को जहां पे किसी की नहीं सुनी जाती है, जहां पे अवलोकन नहीं होता है, जहां पे किसी का ये नहीं जाना जाता है कि अमुक व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। वे बिना अवलोकन का, बिना मॉनिटरिंग का कैसे चल रहा है ये सिस्टम। सिस्टम को चलाने के लिए वाचिंग अति आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि वाचिंग हो कि कौन क्या कर रहा है, किस स्थिति में कर रहा है, और क्या उसका आउटपुट है, क्या रिजल्ट दिया है उसने। हम तो कुछ नहीं, पीपी के नाम पे लोग तो ये सोचते होंगे कि पता नहीं मैं इंटीरियर में इसलिए पड़ा हुआ हूँ कि मैं यहाँ पे नोट छाप रहा हूँ, जबकि मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ। मैं अपनी जेब से लगाता हूँ, प्रत्येक महीने 7 से 8 हज़ार तक मैं गरीबों की सेवा स्वयं अपने पैसे से करता हूँ। और मुझे ऑफिस से सुनने को मिलता है, सुना मैंने, कई लोगों ने मेरे से बोला कि फलाने तो ये बोल रहे थे कि वहाँ पे कहीं नहीं जाना चाहता है वो, और वो तो वहाँ पे पैसा कमाता है पैसे के लालच में टिका हुआ है वहाँ पे। यदि डीजी ऑफिस वाले, सीएम ऑफिस वाले देखना चाहें तो मैंने कितने आवेदन दे रखे हैं, यदि रिकॉर्ड रखा होगा, यदि रद्दी की टोकरी में नहीं डाला होगा मेरी डाक जो मैंने पोस्ट की हैं, तो भाई साहब मैं 5 साल से लगातार आवेदन कर रहा हूँ स्थानांतरण के लिए या व्यवस्था के लिए, लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक पैसा नहीं कमाया, मैं पैदल चलता हूँ अभी भी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पैसे कमाता ना, मेरे पास पता नहीं क्या 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 हो जाता। जितने मरीज मैंने देखे हैं मेरे पास कम से कम आज 1.5 करोड़ रुपए होते। नहीं, जनता की सेवा करिए, जनता की सेवा करेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और अन्यथा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम इंडिया। सभी को प्रणाम। ये केवल आप बीती थी, इसको अन्यथा मत लेना। केवल इसलिए बोला क्योंकि सिस्टम के हालात सुधारने के लिए हम सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सहयोग करें तो सिस्टम को सुधारने में सहायता मिलेगी। सिस्टम को सुधारने में सभी का सहयोग अपेक्षित है, वांछित है। जय हिंद, जय भारत। गलती